जिसमें से अध्यक्ष उपाध्यक्ष का यहाँ प्रमुख बनाया गया। खास करके प्रदेश अध्यक्ष महेश अगरिया जी रहे, क्या कहना चाहते हैं आज? आज हमारे प्रदेश में एससी मोर्चा का गठन किया गया, जिसमें हमारे प्रदेश के अध्यक्ष उपस्थित थे, महामंत्री उपस्थित थे। उनके बीच हमारे एससी मोर्चा का गठन किया गया, सबको नियुक्ति दी गई। कितने काम करेंगे धरातल में आने वाले समय? सबको हम लोग एंड टू एंड सबको काम करेंगे सब। अच्छा, एसटी मोर्चा के आप प्रमुख बने हैं? जी, प्रमुख पहले भारत माता के लिए और भारतीय जनता पार्टी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि मुझे एक बड़ी दायित्व मुझे दी है। एससी मोर्चा के वाइस प्रेसिडेंट बनाया है मेरे को देश का। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख महेश भाई आगरिया और हमारे महामंत्री सुनील भाई पाटिल जी और हमारे महामंत्री जिग्नेश भाई पटेल जी, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। और हमारे जो एससी मोर्चा के प्रमुख है उनको भी मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूं कि हमको जो आज हमारे यहाँ पोस्ट, हमको सबको यहाँ पोस्ट दिया। और हमको यही है कि एससी मोर्चा को, हमारे जो एससी मोर्चा के जो भी लोग हमारे प्रदेश में रहते हैं, हम उनके लिए हर तरफ से हम लोग खड़े रहेंगे और हम लोग काम करेंगे। और आगे जाके जैसे हमारे एससी मोर्चा का नाम बढ़ाएंगे कि हमेशा एससी मोर्चा, आज तक एससी मोर्चा ने काम अच्छा ही किया है और आगे जाके भी अच्छा ही काम करेंगे। द्वारकानाथ पांडे जी, आए हुए सभी अनुसूचित जाति मोर्चा के मेरे कार्यकर्ता भाई और बहनों, हम सब जानते हैं कि हमारे जो राष्ट्रीय लेवल का जो हमारा मोर्चा होता है उसकी संख्या है 7 मोर्चों में से एक होता है अनुसूचित जाति मोर्चा। आज हम अनुसूचित जाति मोर्चे के प्रदेश की टीम की गठन करने जा रहे हैं। आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद तो करता हूं, लेकिन साथ साथ मैं भी कहना चाहता हूं, बहनों की संख्या देख के मुझे खुशी नहीं हुई। ये चिंता का विषय। जब हम 33% से अधिक बहनों को हम टिकट देने जा रहे हैं, तो फिर ये संख्या बहुत कम। हमारे प्रदेश के गठन में जब 21 की टीम होगी तो उसमें कम से कम 3 बहनों को तो रखना ही रखना। यही चिंता का विषय। जितने भी यहां आए हैं मोर्चे की, आप सबसे अनुरोध है कि उस पर काम करें। आज जो गठन होने जा रहा है, आप जिसको भी दायित्व दिया जाएगा वह एक जिम्मेदारी है, कोई होता नहीं है, वो परमानेंटली नहीं है। आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूं तो मेरा एक समय पीरियड है, 4 साल 5 साल बाद मुझे उस कुर्सी से हटना ही हटना। कोई को होता नहीं होता, एक दायित्व होता है काम के प्रति। आपको एक जिम्मेदारी दी जाती है पार्टी की ओर से, उस जिम्मेदारी को हम सबको निर्वहन करना है। लेकिन आप सबसे अनुरोध है, जब मैं इसी मोर्चा का अध्यक्ष था और आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष, कोई भी मोर्चा, चाहे किसी मोर्चा हो, हमारे 7 मोर्चा में से, ये कतई ना सोचे कि हम सिर्फ, हमारा जो दायरा है सीमित है। आपके सामने हूं, कल मैं आपके जैसे आपकी तरफ पीछे बैठा करता था, आज मैं प्रदेश का अध्यक्ष हुई। पार्टी की हमारी देन है कि जो कार्यकर्ता काम करते हैं वो बूथ लेवल से आज प्रदेश का अध्यक्ष बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। इसलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप निष्ठा से काम करें। आपको जो भी दायित्व दिया जाता है उस दायित्व को आप निर्वहन करें। हम जितने भी कार्यक्रम आते हैं उस कार्यक्रम को श्रद्धा से करें। मैं पूछूंगा अभी बाबा साहब का जो पुण्य तिथि गया था उसमें से कितने लोग सम्मिलित हो गए? हार्डली मुझे लगता है यहां से 4 से 5 लोग हो गए।
जिसने हमें संविधान दिया, जो देश का सबसे, विश्व का सबसे बड़ा संविधान देने वाले बाबा साहब को हम जन्मदिन और पुण्यतिथि पे हम अपेक्षित नहीं रहते हैं, यह हमारा दुर्भाग्य। पता नहीं हम क्या सोच के बैठे हैं। अगर हमारे पास वोटिंग राइट नहीं होता संविधान में, तो क्या कोई पैसे वाला हमारे घर आते थे क्या? क्या हमारे बीच में समानता का हक नहीं होता तो कोई हमारे घर पे कोई दूसरी जाति के लोग आते थे क्या? आप समझिए, इस बात को गंभीरता से लें। ये मोर्चा का जो गठन होता है, ये सिर्फ किसी के प्रति हमें रोड पे निकल के हाय हाय नहीं करना। मोर्चा का काम क्या होता है? मोर्चा का काम होता है कि हमारे समाज में जो पिछड़े, जो गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनका उत्थान करना, ये आप लोगों का काम है। हमारे ही समाज का उत्थान करना, ये आप लोगों का काम है। हमारी पार्टी की नींव ही अंत्योदय की नींव है। जो आखिर में जो पंक्ति में बैठे हुए लोग, तो हमारी जो हमारी सरकार की जो स्कीम होती है, उस स्कीम का लाभ पहुंचाना, उनको लाभान्वित करना, ये हमारा काम होगा।